जवानों और सेना के अधिकारियों में डिसेबिलिटी पेंशन का जो अंतर है वो जवानों में नाराजगी पैदा कर रहा है, ये सीडीएस साहब ने कहा है। यानी कोई भी चीज सामने दिखती है, चाहे मिलिट्री सर्विस पे को लेके आप कितने भी जंतुर मंतुर मारिए, आप कितने भी आप उसको टालम टोल करिए, लेकिन सामने दिखता है कि मिलिट्री सर्विस पे मिलिट्री वालों के लिए, और उसमें आपने इतनी असमानता पैदा की, इससे भी जवान को लग रहा है। और सामने डिसेबिलिटी पेंशन का व्यापक अंतर बढ़ता जा रहा है। जो डिसेबिलिटी पेंशन्स किसी सैनिक को मिल रही थी, मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। ट्राइब्यूनल्स उन्होंने जो फैसले किए हैं, सैनिकों के हक में फैसले किए हैं, और उन फैसलों के खिलाफ पीआईएल अभी दायर की गई है। यानी आप जैसा इसमें बहुत उदाहरण दिया है, एक किसी का कोई अंग विच्छिन्न हो जाता है, एक अधिकारी का हो जाता है, तो उसको उसकी पेंशन का उतना परसेंट मिलेगा एक जवान को। यानी वो जो अंतर है वो लाखों में हो जाता है, और ये व्यापक अंतर, ये सीडीएस साहब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जरा आप इसकी न्यूज, आप इस न्यूज को देख सकते हो, आज की न्यूज नहीं है, जब से पहले जैसे ही जब ये इंप्लीमेंट हुआ तो सीडीएस साहब ने कहा कि जवानों अधिकारियों की विकलांगता पेंशन में व्यापक अंतर नाराजगी पैदा कर रहा है। एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदार अधिकारी होगा महसूस भी करेगा और उसमें बदलाव की पूरी कोशिश करेगा। मैं सैल्यूट करता हूं सीडीएस रावत साहब को, जिन्होंने मिलिट्री सर्विस पे को लेकर भी अपनी पहल जारी रखी थी, उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के अंतर को लेकर भी पहल जारी रखी थी। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कोशिश उनकी सकारात्मक कोशिश थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सुझाव दिया है कि असाधारण डिसेबिलिटी के रूप से उच्च विकलांगता पेंशन वाले सेना अधिकारियों को आयकर थोड़ी राय, मतलब उन्होंने बोला इनकम टैक्स होना चाहिए, उसमें उन्हें आपत्ति नहीं होना चाहिए। रक्षा पर संसदीय समिति के समक्ष गवाही देते हुए देश के रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार ने यह भी कहा है कि सेना के जवानों और अधिकारियों की विकलांगता पेंशन में व्यापक अंतर था और यह नाराजगी पैदा कर रहा था, जो नहीं किया जा रहा, अधिकारियों द्वारा नहीं समझा जा रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी सांसद जुएल ओराम की अध्यक्षता वाली एक रिपोर्ट में कहा गया था, एक 13 मार्च को रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें सीधा सीधा हवाला दिया गया था कि मोदी सरकार ने विकलांगता पेंशन से आयकर कटौती पर एक तथ्यात्मक स्थिति और अपना स्पष्ट निर्णय पेश करने के लिए 13 अप्रैल तक सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों सैन्य कर्मियों के लिए सूचित करने। उन्होंने कहा है कि यदि डिसेबिलिटी पेंशन आयकर के दायरे में आती है तो उसमें से भी पैसा कटौती होना चाहिए, जिसमें शायद सैन्य अधिकारियों के लिए ये समस्या हो सकती है। तब ऐसा हुआ जब सैन्य शीर्ष अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सामने अपने बयान में पिछले साल जून में विकलांगता पेंशन पर कर लगाने के सरकार के विवादास्पद कदम का बचाव किया था। सेना के जवानों और अधिकारियों की विकलांगता पेंशन में व्यापक भिन्नता के बारे में समिति को अवगत कराते हुए जनरल साहब ने कहा कि जवानों से मिल रहे जो पूछ रहे हैं कि इतना अंतर, इस अंतर को कम क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि तो इस अंतर को कम करने का यह तरीका है कि जो लोग साधारण रूप से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं उनको उसमें से आयकर से दिया। उन्होंने कहा कि जब भी हमें जवान मिलते हैं तो हमसे पूछते हैं कि हमारे और उनमें इतना अंतर क्यों, पेंशन अंतर उन्होंने कहा है, उन्होंने कैजुअलिटी की बात की है, और प्रत्यक्ष रूप से ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये न्यूज है। जैसा कि इसकी अभी बड़ी पहल हो गई है, अभी आप एक वीडियो देख सकते हो कर्नल रोहित चौधरी साहब का, वो क्या कह रहे हैं कि वैसे भी विकलांगता पेंशन के ऊपर सरकार एएफटी के किसी भी निर्णय को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उसने रिट हाई कोर्ट में डाल दिया, क्योंकि एमओडी कहती है कि एएफटी तो सभी को न्याय देती है, तो एएफटी न्याय के लिए ही है। और क्या यदि कोई सैनिक है, क्या यदि कोई जवान है, क्या यदि कोई जेसीओ, क्या कोई अधिकारी, यदि किसी के साथ शरीर के अंदर किसी भी अंग में कोई समस्या होती है तो वो उसका अधिकारी है, ये हमारा प्रावधान है। लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ करके आप देख सकते हो कि डिसेबिलिटी पेंशन पर भी अब जो चल रहा है वो धीरे धीरे इतना बड़ा फिल्टर, इतनी बड़ी कैंची लगा दी है कि जेसीओ हो, चाहे जवान हो, चाहे अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि अपनी सेहत को स्वस्थ रखें, बचाव रखें, नहीं तो आपका शरीर भी चला जाएगा और उसका मुआवजा सरकार देने की इस स्थिति में नहीं है, जैसा कि आप वीडियो भी सुन सकते हो। धन्यवाद। और इसका एक और पहलू, जो डिसेबिलिटी पेंशन्स किसी सैनिक को मिल रही थी, उसके खिलाफ मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स उन्होंने जो फैसले किए हैं, उन फैसलों के सैनिकों के हक में फैसले किए हैं, और उन फैसलों के खिलाफ पीआईएल अभी दायर की गई है। ऐसी ही पीआईएल पहले 2019 में भी दायर की हुई थी।
और 2019 के अंदर इलेक्शंस, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आ रहे थे, तो उस समय पर मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए वो सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर दिए। आज फिर तकरीबन 3000 के करीब ऐसे केसेस हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसले किए हैं, और उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर मोदी सरकार जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस मेडिकल कंडीशन के अंदर आप एक सैनिक को सेना में भर्ती करते हो, तो रिलीज के टाइम पे उसकी वही मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए। उसके तहत अगर उसकी कोई भी मेडिकल कंडीशंस में फर्क होता है तो वो सेना के स्ट्रेस, ट्रेन, लड़ाई और सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए वो सैनिक की डिसेबिलिटी मानी जाए। ये कहा है उन्होंने, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रूल्ड that the benefit of doubt is to be given to soldiers' disabilities irrespective of manner of exit from service and whether the disabilities have occurred in peace or field. ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। लेकिन मोदी सरकार इसको नहीं मानती है। मोदी सरकार के खिलाफ, मुकुल रोहतगी जी के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स भी पास किए गए और कहा गया कि दिस इज कॉजिंग लॉस टू द स्टेट एंड एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैड देयर आफ्टर पास्ड स्ट्रिक्चर्स अगेंस्ट एमओडी फॉर चैलेंजिंग सेटल्ड पेंशन केसेस बाय द एएफटी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स। आज 2023 के अंदर ऐसे ही 3